तो पीछे का आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हो, आप लोगों को चेंज दिख रहा होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास, आपको हमारे चैनल टेक प्लस ज्ञान में स्वागत है। तो आज फाइनली मैंने अपने लिए एक नया कंप्यूटर लिया हूं। तो वो कौन सा कंप्यूटर लिया हूं, क्या क्या उसका क्वालिफिकेशन है, सारा चीज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे तक देखते रहिए। पहले मैं आप लोगों को अपना जो है कंप्यूटर को दिखा देता हूँ। तो चलो भाई सीपीयू का करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम अपने पीसी को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पैकेट को ओपन कर लेता हूँ अपने सीजर की मदद से ही। इसके बाद हम अपने बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो जब तक मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तब तक अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो फटाक से लाइक कर दो हमारे इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग भी बहुत कम बजट में अपना पीसी बिल्ड करा सकते हो। तो मैंने भी अपने लिए इस पीसी को बिल्ड कराया हूँ बहुत लो प्राइस में, क्योंकि मेरा भी बजट उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं भी आप लोगों की तरह एकदम हूँ, तो मैं भी कम बजट में अपना पीसी बिल्ड कराया हूँ। तो सबसे पहले हमने जो पैकेट पन्नी को ओपन कर देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपका हमारा पीसी किस प्रकार से है। वीडियो में पूरा बने रहे, आप लोगों को सारा क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें कितना जीबी क्या क्या लगा है। तो ये हमारा फाइनली खुल चुका है। इधर देख सकते हो बहुत औसम हम लोग का कैबिनेट दिख रहा है। ये है जेब्रोनिक्स कंपनी का। तो अभी हम लोग और चीज़ को अनबॉक्स करते हैं। तो अभी है मेरे पास एक फिंगर की स्पीकर देख सकते हो, ये वाला। तो इसको भी निकालते हैं। ये लगभग मेरे को 500 रुपया पड़ा था। उसके बाद अभी हम लोग करने वाले हैं अपने मॉनिटर को अनबॉक्सिंग। तो ये है फॉक्सिंग कंपनी का मॉनिटर। इसमें आपको HDMI VGA पोर्ट दोनों ऑप्शन मिलता है। तो चलो सो इसको भी फटाक से ओपन करते हैं। इसको जैसे मैं ओपन किया तो यहाँ पर हमारे कुछ नट्स बुल्स वगैरह और पावर केबल, HDMI केबल, सारा चीज़ हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसके बाद अब अपने मॉनिटर को फाइनली यहाँ ओपन कर रहा हूँ। तो यह है मॉनिटर 22 इंची फॉक्सिंग कंपनी का, जो दोस्तों हमारे लिए भरपूर है। इन सब के प्राइस की बात करूँ तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो भाई जब मैं अपने मॉनिटर के स्टैंड को लगा रहा था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं था किस प्रकार से लगाते हैं। तो मैंने अपने अनुसार इसको लगाया हूँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था हमको इसको लगाने में। तो भाई इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ज़रूर कर देना भाई। उसके बाद यहाँ पर हमको डेल कंपनी का पावर केबल मिला था। तो उसको चलो पावर केबल को हम पहले अपने मॉनिटर में लगाते हैं। और मुझे एक HDMI केबल भी मिला था। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा चीज़ को इस टेबल पर जमाते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत टाइम से सोच रहा था किस प्रकार जमाऊँ, क्योंकि मेरा जो टेबल बहुत छोटा पड़ रहा था। तो मैंने अपने दिमाग से फिर इसको फिट कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो फटाक से हमारा फिट होने वाला है। उसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग करने वाला है। और फाइनली देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको जमा लिया। और सिस्टम इधर देख सकते हो हम लोग के अभी हम लोग का CPU इधर देख सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर हम लोग का CPU ऑन हो चुका है। यहाँ पर एक लुक एट दिस दिख रहा है CPU में। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई कितना इसका रैम वगैरह है, कितना पावर का है, क्योंकि दिखने में इतना अच्छा दिख रहा है तो इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा होगा। तो सारा चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो पर। तो भाई आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक कंप्यूटर लेना, या तो मैं कंप्यूटर लेने का मन था या तो मेरे को लैपटॉप लेने का मन था। तो दोनों में से मेरे को एक चीज़ लेने का मन था बहुत समय से। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था तो मैंने सोचा था लूँगा उस समय, लेकिन उतना टाइम मेरा बजट नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं पाया। लेकिन आज फाइनली वो सपना पूरा हो चुका है। और देख सकते हैं आज मेरे पास एक नया कंप्यूटर आ चुका है। ये सब हुआ है दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से और मेरे मम्मी और पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने की वजह से आज मैं फाइनली इसको ले पाया हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका रैम और क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CPU को। इसको मैंने अलग अलग लिया हूँ। पहले मैं CPU बनवाया था, क्योंकि मेरे पास मॉनिटर लेने के लिए भी उतना अभी बजट नहीं था। मैंने अपने घर के जो LED TV है तो मैंने उसमें कनेक्ट करके कम से कम 4-5 दिन चलाया हूँ, क्योंकि मैं लेने का नहीं सोचा था, लेकिन घर में बोले। फिर उसके बाद मैंने एक मॉनिटर ले लिया। वो कैसे लग रहा है बात कर रहे हैं CPU के रैम वगैरह की। तो यह हम लोग का जो CPU है का जो कैबिनेट है जेब्रोनिक्स कंपनी का। रैम बहुत औसम दिखता है, क्योंकि ये है गेमिंग कैबिनेट है। मेरा जो रहता है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो मैंने सोचा कि एक बार तो लेना है, तो मैं कुछ ये वाला गेमिंग कैबिनेट ले लिया जेब्रोनिक्स कंपनी का। इसमें मैं इंटेल i5 6th जनरेशन कंसीडर किया हूँ, क्योंकि मेरा बजट था 15,000 से 20,000 के अंदर ही था। मैं बजट को देखते हुए कुछ इस प्रकार से कराया हूँ, क्योंकि अगर 6th जनरेशन से ऊपर जाता तो बजट मेरा और बढ़ जाता। 8 GB का रैम लगा है। अगर इसका मैं स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें SSD प्लस HDD हार्ड डिस्क का दोनों है। SSD मैं NVMe SSD लगाया हूँ 256 GB और हार्ड डिस्क लगा है 500 GB का।
SSD क्या करता है दोस्तों, जो कंप्यूटर की स्पीड रहता है उसको बढ़ा देता है। मतलब मैं मल्टीटास्किंग करूँ या कुछ एप्लीकेशन ओपन करूँ, इसमें क्या है फास्ट करता है NVMe SSD। इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई सारा चीज़ इसमें कंसीडर कराया हूँ और इसमें 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा है। अगर आप इतना चीज़ को लगाते हो तो आराम से आपका 20 के अंदर बन जाएगा। अगर आप स्टोरेज, रैम, ग्राफिक और महंगे कैबिनेट लेते तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं कम से कम में बनवाया हूँ। अगर आपको ज़्यादा वर्क करना नहीं है तो आप i3 भी जा सकते हो। इसमें मेरे को क्या करना था, मैं अपने YouTube वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, कुछ फोटोशॉप चलाना है, फोटो एडिटिंग करना है या कोडिंग करना है, उन सब को मैं ध्यान देखते हुए मैंने कुछ इस प्रकार से इसको बनाया हूँ। तो अब CPU के प्राइस की बात कर देते हैं। तो CPU मेरे को लगभग 70,000 मेरे को पड़ा। इसके साथ वायरलेस कीबोर्ड लिया हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने वायरलेस कीबोर्ड लिया और माउस लिया, तो ये लगभग मेरे को 750 रुपीज़ पड़ा था। उसके बाद मैं लिया हूँ इसके तो फिंगर में स्पीकर लिया हूँ, तो ये मेरे को पड़ा था 500। उसके बाद दोस्तों फाइनली मैं उसके बाद फिर ये लिया हूँ फॉक्सिंग कंपनी का मॉनिटर, मेरे को 4500 पड़ गया मेरे को। अगर आप 22 इंच से कम मॉनिटर लेते हो साइज़ का मॉनिटर तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। आराम से आपको 3000 के अंदर में आपको 19-20 इंच का मॉनिटर मिल जाएगा। मेरा 22 इंच था, इस वजह से अगर आप अदर कंपनी लेते हो तो आपको कम में भी पड़ सकते हैं, तो आप अपने अनुसार कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा सारा बजट को बनाते हुए मैंने अपने लिए एक गेमिंग PC समझ लो ले लिया हूँ। इसमें चलो आप लोग को मैं कुछ दिखाता हूँ। मैंने अपने CPU के जो कैबिनेट को महंगा वाला हेवी लिया हूँ, आप चाहो तो कम प्राइस वाला भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे RGB लाइट अच्छा लगता है, उसकी वजह से मैंने RGB वाला लिया हूँ। तो जैसे आप इसका जाओगे तो ऐसे उसका प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने मल्टीटास्किंग किया, सारा चीज़ मेरे को अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग 15,000 के अंदर में अपने लिए PC बिल्ड करा सकते हो। ये हम लोग का फाइल खुल गया तुरंत। अब इसके अंदर मैं फिल्मोरा को ओपन करता हूँ, टेप वंडर फिल्मोरा 12। इधर देख सकते हो, जैसे फिल्मोरा ओपन किया तुरंत देख सकते हो खुल गया हम लोग का फिल्मोरा। तो इस प्रकार से जल्दी इसमें एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। बाकी इसमें मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसके बाद अभी हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह प्ले करके देखा तो मेरे को क्वालिटी वगैरह सब अच्छा लग रहा है और आप लोग भी सामने से देख सकते हो। अभी मैं सीतारमन चला रहा था इसमें और मेरे मोबाइल की स्क्रीन में कुछ अलग से लाइटिंग दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे फ़ोन में लेजर लाइट पड़ गया है और मेरे पास अभी बजट नहीं करके मैं बनवा नहीं पा रहा हूँ। देख सकते हो अभी नाइट में कैसा दिखता है, देखना आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं लाइट वगैरह को चलो बंद कर देता हूँ। अब इधर देख सकते हो हम मेरा जो है ये है PC। तो देखो पीछे का आप लाइट वगैरह देख सकते हो हम लोग के इस सिस्टम का, देखो क्या ऑसम दिख रहा है। पास से दिखाता हूँ आपको। था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आप लोग नीचे कमेंट कर बताना कि मेरा PC आप लोग को कैसे लगा। तो भाई आप लोग लास्ट तक रुके तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैं अपने कोई भी एक प्रिय सब्सक्राइबर को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा देख लेना, वहां पास आपको पार्टिसिपेंट का लिंक मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं है फॉलो कर लेना, ब्लॉग विशर ऑफिशियल मेरे यूजर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत, जय छत्तीसगढ़।